राम राम बाળકો, ठीक सोने सारे। उम्मीद करूँ सब बढ़िया होंगे और खूब जी लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई बाળકો, नए साल के मौके पे आज मैं थारे खातर एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें जंगल के सारे जानवर मिलकर नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई पर सेलिब्रेशन के दौरान जंगल के राजा ने घमंड हो गया और फिर उसने ऐसा काम करया जिससे जंगल के सारे जानवरों का दिल टूट गया। आखिर शेर ने ऐसा क्या करया कि जंगल में नए साल का सेलिब्रेशन फीका पड़ गया। और उसके बाद क्या हुआ बाળકો, यह कहानी तुमने सीख देगी कि हमने क्यों नए साल पे यो रिजोल्यूशन लेना चाहिए, यानी कि प्रण लेना चाहिए कि हमें हमेशा लाइफ में शेयरिंग और केयरिंग का फार्मूला अपनाना है। तो चलो बाળકો, जंगल में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की कहानी तुमने सुनाऊंगी, बहुत मजा आएगा। भाई बहुत पुरानी बात से सुंदरवन नाम के एक जंगल में घने जानवर रहा करते। भाई जानवरों के बीच में बहुत एकता थी, सारे मिलजुल के रहा करते। जंगल में एक भालू भी रहा करता जो बहुत समझदार था। भालू का एक दोस्त था खरगोश, जो स्वभाव में बड़ा ही नटखट और प्यारा था। एक दिन भालू और खरगोश दोनों तालाब का दौरा बैठ के बात करने लग रहे थे कि नया साल दौरा आ लिया भाई, क्यों ना इस बार नया साल जंगल के सारे जानवर आपस में मिलकर मनाओ। वो दोनों ने सोचने लग रहे थे कि नया साल क्यों कर सेलिब्रेट करा जाए। जब बेवड़े पे एक बंदर गुजरा, उन दोनों ने सोचते हुए देख के बंदर ने उनसे इसकी वजह पूछी। बंदर की बात सुन के भालू ने कही, अरे बंदर भैया, मैं और खरगोश भाई दोनों मिलकर सोच रहे हैं कि अब हम नया साल मिलकर सुंदरवन जंगल में ही सेलिब्रेट कर लेंगे। भाई भालू की बात सुन के बंदर बोला, भालू भाई, थारा आइडिया तो घना बढ़िया से, लेकिन नया साल मनाने के लिए हमने केक की भी जरूरत पड़ेगी, तभी तो हम अच्छी ढाला नया साल मना पाएंगे। बंदर की यह बात सुन के भालू बोला कि केक तो मैं दौरे के गांव में ले आऊंगा। बंदर भाई, जंगल के सारे जानवरों ने नए साल की पार्टी में बुलाने का काम आपने करना पड़ेगा। भालू की यह बात सुन के बंदर जंगल के सारे जानवरों ने नए साल का इनविटेशन देने खातर निकल पड़ा। दूसरी ओर भालू केक लेने खातर दौरे के गांव में चला गया। जंगल के सारे जानवरों पे इनविटेशन देने के बाद बंदर और खरगोश नए साल की पार्टी की तैयारी करने में जुट गए। कुछ देर में भालू भी केक लेकर आ गया। भाई धीरे धीरे सुंदरवन के सारे जानवर भाई अपने पार्टी में पहुंचने लगे। गाना बजाना स्टार्ट हो गया और जंगल के सारे जानवर खूब एंजॉय करने लग रहे थे। थोड़ी देर पाछे भालू ने केक काटना शुरू किया और केक काटने के बाद भालू केक का पहला हिस्सा दोस्त खरगोश तक खिलाने खातर गया। न्यू देख के जंगल का राजा शेर दहाड़ के बोला, मैं जंगल का राजा हूँ और इस केक पर पहला हक सिर्फ मेरा से, इसलिए सबसे पहले मैं ही से खाऊंगा। शेर की दहाड़ सुन के, उसकी बात सुन के जंगल के सारे जानवर डर गए। शेर ने घमंड में चूर होकर पूरा केक खाया और अपनी गुफा में लेकर चला गया। यूं देख कर जंगल के सारे जानवर मायूस हो गए। गुफा में शेर ने बड़े मजे से केक खाया। केक बड़ा था और स्वाद भी था। शेर ने घना केक खा लिया, लेकिन अचानक से उसके पेट में दर्द होने लग गया। घना केक खाने के बाद उसका पेट खराब हो गया और भाई वो दर्द में तड़पण लग रहा था। सुनाई दी, वो गुफा में झांका और शेर ने बीमार देख कर बोलिया, महाराज, आप किसी बढ़िया से डॉक्टर से अपना इलाज करा लो, आप तावड़ी ठीक हो जाओगे। बंदर की बात सुन के शेर बोलिया, पास के जंगल में डॉक्टर हाथी रहवे से, जा तू उसने लिया। शेर का आदेश मान के बंदर दौरे के जंगल में डॉक्टर हाथी ने लेने खातर चला गया। लौटते हुए बंदर ने डॉक्टर हाथी तक केक और शेर की सारी कहानी बताई। डॉक्टर हाथी शेर के दौरे पहुंचा और शेर ने देखते डॉक्टर हाथी ने सारा माजरा समझ में आ गया। हाथी ने सोचा, अगर इस मौके पर भी शेर को नहीं समझाया गया तो इसका घमंड कदे नहीं टूटेगा और ये जंगल के जानवरों ने न्यू परेशान करता रहेगा। न्यू सोच के डॉक्टर हाथी शेर से बोला, महाराज, मैं आपका इलाज तो कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त से। शेर दर्द में करांदे हुए बोला कि मेरे पेट में दर्द है, मैं तारी सारी शर्त मान लूंगा, लेकिन पहले मेरे पेट का इलाज कर। डॉक्टर हाथी बोला, महाराज,
मैं आपके पेट का दर्द तो ठीक कर सकूं, लेकिन आपको ठीक होने के बाद जंगल के सारे जानवरों से माफी मांगनी होगी और इन सब के लिए नए साल की पार्टी देनी होगी और केक भी मंगवाना होगा। आखिरकार मर्दा के न करता। हाथी की बात सुनकर दर्द से परेशान शेर ने उसकी बात मान ली। दवाई खाकर शेर की तबीयत ठीक होगी और शर्त के मुताबिक अगले दिन जंगल के सारे जानवरों से शेर ने माफी मांगी। शेर ने भालू ते कही कि पास के गांव में तो दोबारा केक लिया और फिर जंगल के सारे जानवरों ने मिलजुल के नए साल का सेलिब्रेशन करा। और गैले शेर ने वादा करा कि आगे तक हमेशा जंगल के जानवरों के गैल मिलकर चलेगा और उनकी केयर भी करेगा। तो बालको किसी लागी हमने यह कहानी थी ने मजेदार। भाई शेर की गलती तक हमने के सीखा यो इन्हें कि हमने कदे भी अपने भले के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमने कदे भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। किसी भी खुशी ने मिलजुल कर मनाओ, उससे उसका मजा दोगुना हो जाए। तो बालको सब नए साल के मौके पे अपने दोस्तों के गैल शेयरिंग और केयरिंग की प्रोसेस अपनाओ, मिलजुल के खुशियां मनाओ। अच्छा बालको, मैं चालू हूँ, अगली बार फिर आऊंगी नई और मजेदार कहानी लेकर। बाय बाय और हम सब ने नया साल मुबारक हो। राम राम।